यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न धातु रूप से पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि धातु रूप दिया होता है और हमें पहचानना होता है कि वह किस लकार से संबंधित है, किस पुरुष से संबंधित है, किस वचन से संबंधित है और कौन सा धातु का प्रयोग किया गया है। तो हमें ये बताना रहता है और उसके लिए हमें 2 नंबर मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में सीखेंगे कि जो लड लकार है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं और क्या फार्मूला है जिसकी सहायता से हम दिए गए धातु रूप को पहचान सकेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा लड लकार है उसकी पहचान क्या है, क्योंकि बिना पहचान के आप जान ही नहीं पाएंगे कि किस लकार का है तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा। क्योंकि हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि जो हमारा लुट लकार है, लट लकार है, उनका फार्मूला, उनका पहचान, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। तो देखिए, जो लड लकार है उसका जो पहचान है वो यही है कि धातु रूप में अ अक्षर धातु शब्द से पहले जुड़ा होता है। तो देखिए, यह जो है ट्रिक है, यह कोई पहचान नहीं बल्कि एक प्रकार का ट्रिक है जो हम बनाए हैं आपके लिए, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो क्या है पहचान कि जो हमारा धातु रूप होगा उस धातु रूप में जो अ अक्षर होगा वह धातु शब्द से पहले प्रयोग किया गया होगा। तो हम जान जाएंगे कि जो दिया गया हमारा जो धातु रूप है वह लड लकार से संबंधित है। एक बार और हम आपको बता दें कि यदि हमारा धातु शब्द से पहले अ अक्षर जुड़ा हुआ है तो वह जो धातु रूप होगा वह निश्चित रूप से लड लकार से संबंधित होगा। तो चलिए जान गए हैं कि हम पहचानते कैसे हैं। कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारा हस का है, पच का है, या देखें हम पठ या हस, तो ये जो धातु शब्द हैं इनके जो भी लड लकार है उनमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले धातु शब्द दिया गया है हस, और हस के पहले ही क्या जुड़ा हुआ है अ अक्षर। इसी प्रकार से यदि हम देखें पठ का तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि धातु शब्द दिया हुआ पठ और उसके पहले हमें क्या जुड़ा हुआ है तो अ अक्षर। तो इस प्रकार से आप समझिए कि जब आपको धातु शब्द में अ अक्षर पहले जुड़ा हुआ मिले तो वह जो लकार होगा वह लड लकार से संबंधित होगा। तो अभी तक हमने सीख लिया कि जो लड लकार है उसकी पहचान और किस धातु से संबंधित है। अब हम सीखेंगे कि किस वचन से वह धातु रूप संबंधित होगा, किस पुरुष से संबंधित होगा। तो उसके लिए आप जानिए फार्मूला। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो लड लकार का जो फार्मूला है सिंपली वो यही है कि सबसे पहले जो है अ अक्षर लिखा होता है, उसके बाद से उसमें जुड़ा होता है धातु शब्द, और धातु शब्द जुड़ने के बाद उसमें जुड़ा होता है एक फार्मूला। क्या जुड़ा होता है? फॉर्मूला। क्या हमने बताया कि सबसे पहले अ जुड़ा होगा, अ सबसे पहले अ अक्षर होगा, उसके बाद से धातु शब्द होगा, उसके बाद से फार्मूला जुड़ा होता है। तो अब हम सीखते हैं फार्मूले को। तो देखिए, फार्मूला हमारा यही है तो ताम न, उसके बाद से है हलंत है ह, हलंत को हम ह पढ़ते हैं ह तम त, उसके बाद से है म आव आम। क्या है फार्मूला? हम आपको बताएं कि सबसे पहले तो होगा, उसके बाद से ताम, उसके बाद न, यानी कि तो ताम न, उसके बाद से है हलंत लगा होगा, जो भी हमारा धातु शब्द होगा उसके बाद से हलंत का प्रयोग किया गया होगा, उसके बाद से होगा तम तो, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे ह तम तो, उसके बाद से है म आव आम। तो चलिए समझते हैं कि यह जो है किस प्रकार से लागू हो रहा है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि सबसे पहले अ अक्षर होगा, उसके बाद से धातु शब्द होगा, उसके बाद से फार्मूला। तो फार्मूला हमने आपको बताया क्या, तो ताम न, ह तम तो, म आव
आम। तो यह जो होगा वह हमारे धातु शब्द के बाद जुड़ा होगा। जैसा कि आप एक बार और स्क्रीन पर देखिए, हम आपको धातु रूप दिखा रहे हैं। जैसे पठ का देखिए तो उसमें क्या है, अ अक्षर पहले लिखा है, उसके बाद से क्या लिखा हो गया, धातु शब्द अर्थात पठ लिखा हो, यानी कि अपठ, ठीक, अपठ हो गया। उसके बाद से जो फार्मूला है, तो देखिए यदि प्रथम पुरुष का एक वचन देखा जाए तो उसमें क्या जुड़ा हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार से द्विवचन का देखा जाए तो उसमें आपको क्या जुड़ा हुआ, ताम, यानी कि अ होगा, उसके बाद पठ होगा, उसके बाद से क्या जुड़ा हुआ, तो ताम। ठीक उसी प्रकार से यदि बहुवचन का देखा जाए तो उसमें क्या है, अ, उसके बाद पठ, उसके बाद से उसमें न जुड़ा हुआ। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हम क्या बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, क्योंकि यह जो है तो ताम न, यह हमारा प्रथम पुरुष है। ठीक उसी प्रकार से जो ह तम त है यह हमारा मध्यम पुरुष है, और जो हमारा म आव आम है वह हमारा उत्तम पुरुष से संबंधित है। उसके बाद से जो यह त है वह एक वचन है, ताम द्विवचन है, और न क्या है, बहुवचन से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो ह है, यानी कि जो दो बिंदी लगा हुआ है, इसको हम ह पढ़ रहे हैं, तो यह हमारा एक वचन हो जाएगा, यह हमारा द्विवचन, और तो हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो म हुआ यह एक वचन है, आव जो है हमारा द्विवचन है, और आम जो है वह हमारा बहुवचन है। तो इस प्रकार से आप समझिए। तो हमने आपको बता दिया कि धातु रूप कैसे पहचानते हैं, किस लकार से संबंधित है, किस पुरुष से संबंधित है, और किस वचन से संबंधित है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और उसकी सहायता से हम सीखते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल यही है, अपठाम। पहला एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें हम आपको क्या बताए हैं कि जब हमारा धातु शब्द के पहले अ अक्षर जुड़ा होगा तो वह किससे संबंधित होगा, किस लकार से संबंधित होगा, तो लड लकार से। अर्थात यह किस लकार से संबंधित हो गया, लड लकार। देखिए कितना ही आसानी से हम पहचान लिए। ठीक उसी प्रकार से धातु लिखना होगा तो कौन सा धातु है, तो धातु हो जाएगा हमारा पठ, पठ धातु है। उसके बाद से हमें क्या लिखना होता है, पुरुष। तो अब हमें पता करना है कि किस पुरुष से संबंधित हो, कौन सा वचन से संबंधित। तो देखिए अब हम पता करेंगे कि कौन सा फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें फार्मूला याद होगा। तो हम अप्लाई करें तो क्या होगा, तो ताम न, ह तम त, म आव आम। तो देखिए यहाँ पे जो आम है वो कहाँ आ रहा है, किस पुरुष में आ रहा है, तो उत्तम पुरुष में आ रहा है। और कौन सा वचन लागू हो रहा है, तो बहुवचन। तो इस प्रकार से हम पहचान लिए। तो हमारा हो जाएगा पुरुष, उत्तम पुरुष हो जाएगा, और जो हमारा वचन होगा वो क्या होगा, बहुवचन। तो हो गया बहुवचन। तो देखिए कितना ही आसानी से आप इस धातु रूप को पहचान लिए। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपचन। क्या है, अपचन। तो देखिए यहां पे हमें क्या मिला, अ अक्षर पहले, इससे हमें ज्ञात हो गया कि यह कौन सा लकार है। तो कौन सा लकार लागू हुआ, तो लड लकार। जब आपको अ अक्षर पहले मिल जाएगा तो आप जान लीजिएगा कि वह जो लकार होगा वह हमारा कौन सा लकार होगा, तो लड लकार होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें धातु रूप धातु लिखना है, तो कौन सा धातु होगा, तो पच। अब हमें पता करना है पुरुष और वचन। तो इसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, तो याद आप रख लीजिएगा। तो क्या है, अपचन। तो अब हम देखेंगे कि नौ किस फार्मूले पर आ रहा है। तो देखिए हम पहला जब पढ़ना तो ताब नौ, तो उसमें क्या आ रहा है, नौ, यानी कि प्रथम पुरुष में ही आ जा रहा है। और कौन सा वचन लागू हो रहा है, तो बहुवचन। तो पुरुष हो जाएगा हमारा प्रथम,
और वचन में क्या हो जाएगा, तो बहुवचन। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, आपको बताना है कि वह कौन सा लकार है, किस पुरुष से और कौन सा वचन है। तो जल्दी से हमें कमेंट करके आप बताइए। अपश्याम। अपश्याम का रिप्लाई अब जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि जो हमारा लोट लकार है उसकी पहचान क्या है।